हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स में। तो हमारी सीरीज़ चल रही है बीएससी 5th सेमेस्टर बीटा और गामा फंक्शन की, जिसमें से बीटा फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गामा फंक्शंस की और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि बीटा और गामा आपस में कैसे रिलेट करते हैं उसको भी समझेंगे। तो चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत जी। सो बीटा फंक्शन हम कर चुके हैं जिसकी वैल्यू होती है bmn, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 और अंदर हमारे पास दो x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये हमने कर लिया, इसके साथ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ कर ली थी। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट गामा फंक्शन की। सो गामा फंक्शन को हम लिखते हैं इस सिंबल के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम 7 लिखते हैं 7, अगर आप इसको उल्टा करो तो आपके पास गामा फंक्शन बन जाता है। तो गामा ऑफ n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। आप देखो, जब आप बीटा फंक्शन लिखते थे वो था इंटीग्रेशन 0 to 1, यानी कि अगर हम एक नंबर लाइन देखें जो कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे कहीं उसका 0 होगा, ये 1। सो इतने के बीच में 0 to 1 एक शॉर्ट इंटरवल में बात करता है बीटा फंक्शन, जबकि गामा फंक्शन एक लंबे इंटरवल के लिए बात करता है। ठीक है, सो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू x की पावर, अगर इधर n है तो n माइनस 1 dx वेयर n इज ग्रेटर देन 0। ओके, यानी कि गामा फंक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक एल्गोरिथम। जबकि बीटा फंक्शन में दोनों ही एल्गोरिदम है, दोनों x की टर्म्स हैं, पर गामा फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल की टर्म्स हैं और एक x की टर्म है। ठीक है, अगर इधर m है तब आपके पास क्या आएगा, सब सेम रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 dx। m है तो आप m में से एक माइनस कर देना। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। bmn इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये रिलेशन है एक बीटा और एक गामा के बीच में। ठीक है, bmn इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे कोई दो नंबर लेते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, गामा ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई गामा ऑफ सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय गामा ऑफ दोनों को ऐड करके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे m और n दोनों ही 0 से बड़े होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके पेपर में डायरेक्ट आता है कि डिराइव द बीटा एंड गामा रिलेशन, ऐसे आ जाए या ये एक्सप्रेशन आपको। तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। अच्छा, इस प्रूफ को कराने से पहले मैं यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, पुट x इक्वल्स टू ay। नंबर 2, चेंज द वेरिएबल। Number 3, put a equals to y. Number 4, make gamma m. And number 5, change the order. ये जो रिलेशन है ना बीटा और गामा के बीच में, एक काफ़ी लंबा रिलेशन है। जब अभी मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगी आपको पता चलेगा, इस पर काफ़ी स्टेप्स आते हैं। तो उनको इजी करने के लिए कि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, मैंने उन स्टेप्स को इन 5 बेसिक स्टेप्स में बांट दिया। ओके, अभी आपको नहीं समझ आएगा मैंने क्या लिखा है, कोई बात नहीं, अभी समझने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे बने रहो, मैं इसको इसके साथ को रिलेट करके बेस्ट वे में आपको समझाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं गामा n, जो मैंने अभी वैल्यू लिखी थी ना गामा n की। लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो गामा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये होता है। ओके, और हमारे पास एक और है गामा m, तो इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। गामा m इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस, अब तो मान लो आप पहले को रिप्रेजेंट कर रहे हो x वेरिएबल से और दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो y वेरिएबल से, इनटू y की पावर, इधर m है तो m माइनस 1 dy। ओके, सो बीटा mn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब मेरे 2 मिनट ध्यान दो बात, गामा n है 0 टू इन्फिनिटी, गामा m है 0 टू इन्फिनिटी, है ना, तो इसका मतलब मुझे बीटा mn को भी 0 टू इन्फिनिटी वाला ही लिखना चाहिए। लॉजिक यही कहता है, तभी हमारे पास रिलेशन आएगा।
तो यहाँ पे मैं 0 to 1 वाला ना लिख के बीटा एम एन की प्रॉपर्टी लिखूंगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में आता है 0 to infinity. सो इट इज़ 0 to infinity x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx. याद आया आपको? ये प्रॉपर्टी है, इसका मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था. तो अब शुरू करते हैं. अब वहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 देखो, पुट x इक्वल्स टू ए वाई. सो पुट x इक्वल्स टू ए वाई. ठीक है, तो dx क्या आ जाएगा? dx इक्वल्स टू ए डी वाई. ओके, अब लिमिट्स भी हम देख लेते हैं. जब x 0 है तब y क्या है? यहाँ पे पुट करो, x को 0 पुट करो, y भी 0 आया. और जब x आपका 0 तो हो गया, अब इन्फिनिटी है तब y क्या है? इधर इन्फिनिटी पुट करो, ए वाई, यानी कि y भी क्या है? इन्फिनिटी. तो यानी कि लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं रहा. तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा? गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की वैल्यू लिखो ए वाई, फिर से x की वैल्यू लिखो ए वाई की पावर n माइनस 1 dx, यानी कि ए डी वाई. ठीक है, यानी कि गामा n की वैल्यू हमारे पास आई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. ये जो a है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन के बाहर लो, आपके पास आएगा ए एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ए वाई एंड y की पावर n माइनस 1 डी वाई. अब आगे चलते हैं. स्टेप नंबर 2, चेंज द वेरिएबल. अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल वो होता है विच कैन वेरी, जो चेंज हो सके. तो अब देखो a तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या हुआ आपके पास? y. सो स्टेप नंबर 2 से मेरे पास आया गामा n इक्वल्स टू ए एन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स. हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, दोबारा मैं उसको x में ही ले आई. यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज करो, x n माइनस 1 dx. ये तो वैसे आपको भी पता ही, अगर आप कोई इंटीग्रेशन में y को x कर दो या x को y कर दो तो कोई चेंज नहीं होता. ठीक, अब देखो स्टेप नंबर 3, पुट a इक्वल्स टू वाई. पुट a इक्वल्स टू वाई. तो आपके पास गामा n की वैल्यू क्या आएगी? जहाँ a है वहाँ y कर दो, दैट इज़ y की पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस, जहाँ a है वहाँ y कर दो, x इंटू एक्स माइनस 1 dx. ओके, इसके बाद देखो स्टेप नंबर 4, मेक गामा m. इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई विद गामा m ऑन बोथ साइड. इस इक्वेशन के दोनों साइड पे मैं गामा m से मल्टीप्लाई करूँगी. जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आएगा गामा n इंटू गामा m इक्वल्स टू, इधर गामा m से आप करोगे तो पहले मैं ये एज इट इज़ लिख देती हूँ, e माइनस वाई एक्स एक्स एन माइनस 1 dx, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं गामा m. अब देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है, पर इसको मैं खोल दूँगी अपने नेक्स्ट स्टेप पे. तो आएगा गामा n इंटू गामा m इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ एज इट इज़, वाई एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e माइनस वाई एक्स एक्स एन माइनस 1 dx. गामा m को ओपन करो, जो स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू आपको लिखाई थी ना, गामा n गामा m और बीटा एम एन की, उसमें जो गामा m की वैल्यू थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e माइनस वाई और y m माइनस 1 dy. ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे दो इंटेग्रल आ गए, तो इन दोनों को इकट्ठा करो. इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स इकट्ठी करो, तो e माइनस वाई एक्स माइनस वाई. अब x वाली सारी टर्म्स लिख लो, x n माइनस 1. अब y वाली लिखने की y m प्लस n माइनस 1 dx dy. अब देखो लास्ट स्टेप हमारे पास है चेंज द ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो वाला है. ठीक है, ऑर्डर ये है. तो चेंज द ऑर्डर का मतलब, जैसे अभी इस टाइम पे आप देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगी विद रिस्पेक्ट टू x. इसका जो आंसर आएगा उसका आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y. अभी इसका मतलब यही है ना कि पहले x के साथ है उसके बाद y के साथ है. जब आप चेंज दी ऑर्डर करते हो मतलब आप इन दोनों को उलट दे रहे हो.
यानी कि पहले इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू y और बाद में होगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज दी ऑर्डर, मतलब मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है, अंदर y कर दिया, बाहर x कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ वही टर्म्स आएंगी जिसमें y है, क्योंकि कहते हैं e माइनस वाई एक्स माइनस वाई, या इसको हम अगर आप माइनस वाई कॉमन ले लो, माइनस वाई कॉमन ले लो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ये वाली टर्म है y m प्लस एन माइनस 1, और जो x वाली टर्म आपके पास ये बची, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर n माइनस 1, इधर गामा n और गामा n। अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप नॉर्मली सॉल्व करो जैसे +2 में करते थे, है ना, लंबी से इंटीग्रेशन करते जाओ, आंसर आएगा। या दूसरा तरीका आपके पास है शॉर्टकट तरीका। इसमें आपने क्या करना है, इसको आप कंपेयर करोगे किसी ऊपर वाले स्टेप्स के साथ। मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो तो आप अपनी कॉपी में देखो, हमारा एक स्टेप आया था यहाँ पे, अभी जब हम प्रूफ कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास ये वाला स्टेप आपका ऊपर आ रखा है कहीं, ठीक। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर ए। अब आप अपने इस स्टेप को इक्वेशन नंबर ए के साथ कंपेयर करो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल माइनस ए वाई, एक्सपोनेंशियल माइनस वाई 1 प्लस एक्स। तो मुझे बताओ इन दोनों को कंपेयर करके इसमें ए की वैल्यू क्या है, ये है ना ए की वैल्यू 1 प्लस एक्स, वाई की पावर n माइनस 1, वाई की पावर m प्लस n माइनस 1। तो मुझे बताओ इसमें n की वैल्यू क्या है, ये हुई वैल्यू n की, m प्लस n। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस इंटीग्रल की, गामा n अपॉन ए एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 dy, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी गामा m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये x वाली टर्म एज इट इज़, और यहाँ पे इस इंटीग्रल की मेरे पास वैल्यू आएगी गामा n अपॉन ए एन, यानी कि गामा यहाँ पे है n, ठीक है, और मैंने आपको बताया ये हमारा a है और ये हमारा n है। तो गामा n मतलब मैं क्या लिखूँ, गामा m प्लस n, समझ रहे हो ना, क्योंकि n की वैल्यू इसमें m प्लस n है, अपॉन a की पावर, a क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n है, यानी कि n क्या है m प्लस n, ठीक है। इसका आंसर आ गया dx। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपको समझ आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मैंने ये चीज़ ली है, इसको लेके हमारे पास ये आंसर आया। आंसर आ रहा है देखो, आंसर हमारा काफ़ी हद तक आ चुका है। गामा n गामा m इक्वल्स टू, अब ये जो गामा वाली चीज़ है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो आपके पास आया गामा m प्लस n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ओके, अब आप ज़रा ध्यान दो, ये जो चीज़ बनी है ये क्या है बताओ। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा था मैंने बीटा mn की वैल्यू है, ये उसकी प्रॉपर्टी है ना, ये दिस इज नथिंग बट बीटा mn, यानी कि ये सब एज इट इज़ रहा। सो दिस इज नथिंग बट बीटा mn। ओके, सो यानी कि आपके पास बीटा mn की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू गामा n गामा m अपॉन गामा n प्लस m। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके जी।